Jungle. Audio Jungle. दोस्तों तीसरे 30 मैच में भारत को मिली थी खराब शुरुआत, टूट चुकी थी ओपनिंग जोड़ी, लेकिन फिर सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन और नीतीश ने मिलकर मैदान पर मचाया ऐसा तांडव जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत हो गया हैरान और बांग्लादेश के सामने खड़ा कर दिया। कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य तो आखिर कैसे संजू और सूर्य के साथ साथ और बल्लेबाजों के तूफान में पूरा बांग्लादेश कैसे गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए भारतीय बल्लेबाजों ने रच दिया नया कीर्तिमान। तीसरे 30 मैच के रोम पे खड़े कर देने वाली पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारतीय टीम बांग्लादेश को टेस्ट के बाद अब 20 में क्लीन शिप कर पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच खेली जा रही टी सीरीज का तीसरा मुकाबला हैदराबाद के राजीव दंद इंटरनेशनल स्टेडियम में शुरू हुआ। आपको बता दें भारतीय टीम ने पहला मैच ग्वालियर के मैदान पर 7 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जिसके बाद दूसरा मुकाबला दिल्ली के मैदान पर खेला गया और वहां पर टीम इंडिया ने 86 रनों से बड़ी विजय हासिल की और अब यह करवा हैदराबाद शहर में जा पहुंचा है, जहां पर दोनों टीमें एक बार फिर आमने सामने हुई। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और बांग्लादेश टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारत की तरफ से इस मुकाबले में भी अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ओपनिंग की शुरुआत करने के लिए मैदान पर उतरे। वहीं बांग्लादेश की तरफ से पहले ओवर लेकर आए टीम के बेहतरीन स्पिनर गेंदबाज मेहंदी हसन, लेकिन संजू ने दूसरी ही गेंद पर 2 रन बटोरकर टीम का और अपना खाता खोला। वहीं अभिषेक शर्मा ने 5वीं गेंद पर शानदार चौका लगाकर उनका स्वागत किया और अपना खाता खोला और भारतीय टीम के स्कोर को पहले ओवर में ही 7 रनों तक पहुंचा दिया। बांग्लादेश की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए तस्कीन अहमद। भारतीय दोनों ओपनर आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। टीम इंडिया को बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी, लेकिन संजू ने तस्कीन की तीसरी गेंद को कवर की दिशा में चीरते हुए चौके में तब्दील किया और भारतीय टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। चौथी गेंद पर भी संजू ने वही काम किया और शानदार चौक जड़ दिया। दोनों बल्लेबाज बांग्लादेशी गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। संजू सैमसन इसके बाद भी रुकने का नाम नहीं लिए। 5वीं गेंद को भी चौके में तब्दील कर लगातार 3 गेंद पर 3 चौके जड़ दिए। अभी भी इनका बल्ला थामने का नाम नहीं लिया। इस ओवर का अंत भी संजू ने चौका जड़कर किया और भारतीय टीम के स्कोर को 2 ओवर में 23 रनों तक पहुंचा दिया। बांग्लादेश की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज तंजीम हसन और आते ही मैं मैदान पर ओवर की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा को मेहंदी हसन के हाथों कैच पकड़वा कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 23 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। अभिषेक शर्मा टीम के लिए केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन एक तरफ से संजू सैमसंग मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। मैदान पर उतरते ही कप्तान सूर्य कुमार यादव ने सिंगल के साथ अपना खाता खोला। इसके बाद सूर्य कुमार यादव रुकने का नाम नहीं ले ओवर की चौथी गेंद को में तब्दील कर तंजीम हसन की धज्जियां उड़ा दी और भारत का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। बांग्लादेश के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। सूर्य कुमार यादव ने तंजीम हसन के ओवर का अंत भी शानदार चौके के साथ किया और टीम के स्कोर को 3 ओवर में ही 35 रनों तक पहुंचा दिया। विकेट की तलाश में बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो ने एक बार फिर बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया और विकेट के लिए गेंद मुस्तफिजुर रहमान को थम्भाई, लेकिन इनका स्वागत संजू सैमसन ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। सूर्य और संजू को देखकर लग रहा था आज यह दोनों बल्लेबाज कुछ अलग इरादे से मैदान पर उतरे हैं। दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। मुस्तफिजुर रहमान की अगली ही गेंद को संजू सैमसन ने एक और करारा प्रहार करते हुए शानदार जड़ दिया और जमकर कुटाई कर दी। संजू की बल्लेबाजी देखकर भारतीय खेमे से लेकर दर्शक भी खुशी से झूम रहे थे। भारत का स्कोर 4 ओवर में ही 47 रनों तक पहुंच गया। दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी भी पनपती हुई नजर आ रही थी। बांग्लादेश की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर तस्की अहमद। इनका स्वागत दूसरी ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने शानदार चौका लगाकर किया। फिर उसके बाद तस्कीन का स्वागत संजू सैमसन ने अपने अंदाज में चौका लगाकर किया और फिर ओवर की अंतिम गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने जड़ दिया और इस ओवर से 16 रन बटोरकर भारतीय टीम को 5 ओवर में ही 63 रनों तक इन दोनों बल्लेबाजों ने पहुंचा दिया। यह दोनों बल्लेबाज अकेले बांग्लादेश के गेंदबाजों के लिए बिगाड़ रहे थे। विकेट की तलाश में पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए तंजीम हसन साकिब, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने इन्हें भी नहीं छोड़ा। ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया और फिर चौथी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी वह नहीं रुके। 5वीं गेंद को भी चौके में तब्दील किया और दोनों खिलाड़ियों के बीच केवल 22 गेंद में ही 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। भारत का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। ओवर का अंत सूर्य कुमार यादव ने शानदार लगाकर किया और टीम
टीम के स्कोर को 6 ओवर में ही 62 रनों तक पहुंचा दिया। जिस तरह से सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन बांग्लादेश के गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे, वह देखकर तो यही लग रहा था कि भारत बड़े ही दोस्तों, आज भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का अंतिम और सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबला खेला गया और इस मैच में तो रोमांच की सारी हदें पार हो गई, जहां अंतिम गेंद तक ये बता पाना नामुमकिन था कि कौन सी टीम बाजी मारेगी। जहां बांग्लादेश के 247 रनों के जवाब में भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों कप्तान सूर्य से लेकर अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह का तूफान देखने को मिला। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और बांग्लादेश के अंतिम T20 का रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा हाईलाइट भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव में कौन है सबसे बेहतर कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। भारतीय टीम पहला T20 मुकाबला ग्वालियर के मैदान पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद दूसरा T20 मैच अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में 86 रनों से विजय हासिल की और अब दोनों टीमें हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में जा पहुंची। यहाँ सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला शुरू हुआ। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना और यहाँ जब बल्लेबाज बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो हमेशा की तरह उनके लिए पारी की शुरुआत लिटन दास के साथ परवेज हुसैन ईमान की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई। लेकिन भारत की खतरनाक गेंदबाजी के आगे बांग्लादेश की कोई भी जोड़ी मैदान पर टिक नहीं सकी। टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर सभी खिलाड़ी मयंक यादव और अर्शदीप की घातक गेंदबाजी के आगे घुटने टेक बैठे और बांग्लादेश की पूरी टीम भारत के सामने 20 ओवर में 210 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। अब दोस्तों बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की इस मैदान पर कुछ चमत्कार कर दिखाने की। दोस्तों टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाने के लिए संजू सैमसन के साथ खतरनाक अभिषेक शर्मा की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी। ऐसा लगा था कि ये दोनों खिलाड़ी टीम इंडिया को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाएंगे, लेकिन संजू इस मुकाबले में एक बार फिर जल्दबाजी कर बैठे। वो गेंदबाज के बिछाए जाल में फंस गए और फील्डर को अपना आसान सा कैच देकर इस खिलाड़ी को पवेलियन लौटना पड़ा। हालांकि उन्होंने शुरुआत तो शानदार की थी, लेकिन फिर भी वो इस मैच में केवल 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब दोस्तों संजू का विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम काफी ज्यादा दबाव में आ चुकी थी। अब संजू जब आउट हुए तो बांग्लादेश के लिए उतरे खुद कप्तान सूर्या, जहां सूर्य और अभिषेक पर हर किसी की निगाहें थीं कि दोनों बल्लेबाज दूसरे विकेट के लिए कितने रन जोड़ पाते हैं। इस दौरान सब सही चल रहा था। मेहंदी हसन महराज के ओवर में सूर्य ने एक के बाद एक कई लगातार 3 गेंद पर 3 खतरनाक लगाकर टीम इंडिया को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ अभिषेक का बल्ला दहाड़ रहा था। 6 ओवर में टीम इंडिया ने 68 रन बनाए तो देखते ही देखते 8 ओवर में भारतीय पारी 90 रनों के पार खड़ी थी। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों से अधिक की मजबूत पार्टनरशिप हो चुकी थी। दोनों की दोनों तरफ से दोनों खिलाड़ी केवल चौके और सही बात कर रहे थे। इस बीच कप्तान सूर्या ने अपना तूफानी अर्धशतक केवल 30 गेंद में ठोक दिया, जो टीम इंडिया की जीत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था। इन दोनों ने भारत को मैच में मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन दोस्तों अभिषेक भी अपनी साझेदारी को ज्यादा देर तक आगे बढ़ा नहीं पाए और 49 रन बनाकर वो आउट हुए। अब पूरी जिम्मेदारी भारत के 2 सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाज रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव के मजबूत कंधों पर आ चुकी थी मैच जिताने की, क्योंकि इनके अलावा कोई और बल्लेबाज भारतीय टीम को जिताने का दम रखता नहीं था। अब दोस्तों यहाँ T20 के शूरवीर रिंकू सिंह ने भी आते ही अपने विस्फोटक अंदाज में एक तरफ से बांग्लादेशी गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करनी शुरू कर दी। दोनों मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए अंतिम ओवर तक ले जाते हैं, जहां सबसे खास बात तो यह थी कि सूर्य कुमार यादव आज कमाल की ले में नजर आ रहे थे। उन्हें रोक पाना आज किसी भी गेंदबाज के बस की बात नहीं हो पा रही थी। यहाँ तक कि रिंकू भी दूसरी तरफ खड़े खड़े केवल उनकी खूबसूरत बैटिंग का आनंद उठा रहे थे। उन्होंने सबसे पहले तो मात्र 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और अर्धशतक जड़ने के बाद वह अपने शतक की ओर आगे बढ़ चले। इस दौरान अंतिम ओवर तक जब मैच पहुंचा तो भारत को मुकाबला जीतने के लिए 6 गेंदों में 21 रन की दरकार थी। अब स्ट्राइक पर रिंकू सिंह थे। बांग्लादेश की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए थे मुस्तफिजुर रहमान। अब यहाँ पहली गेंद पर मुस्तफिजुर ने यॉर्कर लेंथ पर डाली, जो कि रिंकू से पूरी तरह मिस हो गई और कोई रन नहीं मिला। अगली गेंद पर रिंकू ने 2